प्राणों की सैया में लेटे हुए उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि कब गोविंद आए और कब मैं अपने प्राणों का परित्याग करूं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, शांतनु के पुत्र, गंगा के पुत्र, जिन्होंने जीवन में कर्म से तो क्या मन से भी पाप नहीं किया, उनको भी बाणों की सैया में लेटना पड़ रहा है। जिनके हाथ में मृत्यु है, मृत्यु के देवता खड़े हैं हाथ जोड़ करके, कब बाबा आदेश करें और कब हम इनके लिए विमान लाएं। आज युधिष्ठिर जी को लेकर के प्रभु पितामह से मिलने जाते हैं। उस कुरुक्षेत्र की भूमि में जिनके शरीर में रक्त की एक बूंद भी नहीं, सिर्फ अस्थियां ही बची हुई। और वो उस ब्रह्म का इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा। उन गोविंद के दर्शन की इच्छा से अपने प्राणों को रोक करके रखे हैं। सभी माता द्रौपदी, पांडव, प्रभु सब जाकर के मिलके पितामह को प्रणाम करते हैं। पितामह प्रणाम। ओहो अर्जुन, तुम सब भाई आए हो, वो नहीं आया? कौन? बोले अरे वो ही तुम्हारा सारथी। इतने में प्रभु बोलते हैं बाबा प्रणाम। ओहो मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, आप आ गए ना। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदा दत्त सारथिम। धन्य है प्रभु, धन्य है आपके प्रेमी, जो बनाते हैं आप वही बन जाते हैं। अर्जुन तुम जानते हो ये कौन है? बोले हाँ मैं जानता हूं, ये द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। वाह क्या क्या नाते बनाओगे। कभी सारथी की जरूरत पड़ती है तो रथ की लगाम पकड़ा देते हो, कभी गुरु की जरूरत पड़ती हो तो गीता का ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, कभी साले की जरूरत पड़ती है तो साला बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो। तो ही मोहि नाते अनेक मानवे जो भावे। अद्भुत भगवान की व्याख्या। अर्जुन धन्य हो तुम प्रभु, आपने अर्जुन के समस्त मनोरथों को पूर्ण किया है। अब मेरी भी एक इच्छा है। क्या? मेरी इच्छा है कि जब तक मैं नहीं कहूंगा आप यहां से जाओगे नहीं, जब तक मैं अपने प्राणों का अंत न कर दूं तब तक आप यहीं खड़े रहोगे। प्रभु का मन लटक गया। परीक्षित कि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, न जाने किस जन्म में जाएंगे, पता चले मैं यहीं खड़ा रहूं। तो बोले ना ऐसी लटके हुए चेहरे की नहीं। तो सदैव देवा भवतां प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनो लसन् मुखाम्बुजोऽध्यानपत चतुर्भुजा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे देव आप मेरी प्रतीक्षा करो। कब तक? बोले इदम कलेवरम, यह शरीर जब तक मैं नष्ट कर दूं, समाप्त न कर दूं। और ऐसे मुख लटका के नहीं तो बोले प्रसन्न हासा ऋणलोचनो लसन। प्रसन्न मुद्रा में, अभय मुद्रा में। ये नहीं कि कोई जबरदस्ती आपको खड़ा किया है आप खड़े रहो। आपका जो वास्तविक स्वरूप, आप अपने वास्तविक स्वरूप में ही खड़े रहें। लखी जिन लाल की मुस्कान
तिन्हि बिसरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान। आपकी मुस्काने में सब कुछ है प्रभु। ब्रजवासियों को जब अजगर ने के मुख में मूर्छित हो गए, शक्ति से विहीन हो गए, आपने ऐसी दृष्टि डाली कि उन ब्रजवासियों को बलवान बना दिया। जब कौरव पांडवों के युद्ध के बीच सेनाएं खड़ी हुई थी, आपने अपनी ऐसी दृष्टि डाली कि मैं जानता हूं समस्त कौरवों की आयु आपने छीर्ण कर ली। अर्जुन ने तो मरे मारे को मारा, जिनको आपने पहले ही वध कर दिया था। अच्छा, मैं प्रसन्न मुद्रा में रहूंगा। बाबा पितामह, आपसे एक निवेदन है, कहो ना क्या बात है। युधिष्ठिर नए नए राजा बने हैं, राजा का क्या कर्तव्य होता है, घर के मालिक का क्या कर्तव्य होता है, ये आप इनको उपदेश करिए। अच्छा, तो तुमने नहीं दिया? बोले मेरा देना अलग है, आपका देना अलग है। पितामह आप दीजिए, अवश्य, अगर आप कहते हैं अवश्य कहूंगा। युधिष्ठिर तुम नए नए राजा बने हो, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। जासु राज जनप प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी होती है, राजा टैक्स तो लेता है, कर तो लेता है, पर व्यवस्था नहीं देता, न रोड देता, न बिजली देता, न पानी देता, सिर्फ अपना ही धन भंडार भरता रहता है, सो नृप अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। वैसे घर के बड़े बुजुर्ग का कर्तव्य होता है समभाव से परिवार को लेकर के चले। ये युधिष्ठिर तुम्हारे 4 छोटे भाई हैं, इनको उसी दृष्टि से तुम बड़े हो। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासप्यास योगता। कुछ विस्तार से, कुछ समास दृष्टि से खूब सुंदर उपदेश दिया है। युधिष्ठिर जी को राजा का धर्म है प्रजा का पालन करें, कभी पद का अहंकार न करें, न स्वरूप का, न धन का, न पद का। जो इन अहंकारों से बच जाता है उसी का राजन जीवन धन्य है। धीरे धीरे 2 आयन होते हैं, देखो उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में जीव की गति बनती है, इंतजार नहीं करना पड़ता। दक्षिणायन में 6 महीना के लिए भगवान के बैकुंठ का पट बंद रहता है, और जो उत्तरायण में जाते हैं वो डायरेक्ट बैकुंठ भगवान के धाम जाते हैं। दक्षिणायन का समय पूर्ण हुआ, उत्तरायण का समय आया, भगवान भीष्म पितामह समझ गए अब सही समय है, अब हमको अपने इस शरीर का परित्याग करना चाहिए। देखो इच्छा मृत्यु के जो वरदानी पितामह भीष्म, उनको भी जाना पड़ा। हम आप तो ऐसे जीते हैं जैसे अमृत पिए हुए हैं, मरना ही नहीं। कब काल की बारी आ जाए कोई नहीं जानता जी, इसीलिए कल पे कुछ मत डालो। ये मत सोचो बाद में कर लेंगे, अभी अवस्था पूजा पाठ की थोड़ी है कथा सुनने की। अभी तो बहू लानी है सुंदर सी, और बहू लाने के बाद फिर इसके बाद भक्ति के मार्ग में जाएंगे ना जी। कभी भी विश्वास मत करो मन पे। बुद्धिमान लोग जो होते हैं मन पे कभी भी विश्वास नहीं करते, ये मन बड़ा पापी है।